आदाब, आप देख रहे हैं श्रीनगर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करण। नाज़रीन, बात की जाए जम्मू कश्मीर के यंग टैलेंट की तो इसमें कोई दो राय नहीं कि वादी कश्मीर का यंग टैलेंट न कि सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी अपनी छाप छोड़ चुका है। और अगर इस यंग टैलेंट की बात करें तो कम से उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां अपना लोहा किस तरह मनवा रही है ये भी मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और आज हमारे साथ जो मौजूद है वो भी इसी खेल से वापस है। किस खेल से वापस है वो तो ये खुद बताएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं मौजूद है हमारे साथ अहमद ताहा मसूदी। खैर मकदम करते हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको बेहद मुबारकबाद। वो किस लिए, आइए इन्हीं से जाने। अहमद, पहले हमारे नाजरीन तक अपना तारुफ पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद ताहा मसूदी है। मैं 11 साल का हूँ। मैं 4th में पढ़ता हूँ फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल में। तो मैंने आपके खेल के हवाले से जिक्र किया, क्या खेल खेलते हैं? मैं एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट पेंचिक स्लाट खेलता हूँ। क्या आर्ट है ये? पेंचिक स्लाट एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है जिसमें 5 टाइप के इवेंट्स होते हैं। टेंडिंग यानी कि फाइटिंग और आर्टिस्टिक में 4 इवेंट्स हैं: तुंगल, सोलो, गांडा और रिगू। तुंगल और सोलो इंडिविजुअल है, गांडा में डबल है और रिगू ट्रिपल है। मैं तुंगल और सोलो करता हूँ। ये तो आपने अपने गेम के हवाले से बताया, लेकिन हमने ये कई सारे मेडल्स पीछे देखे। इनकी जर्नी बताइएगा, कहाँ से इतने सारे मेडल आए और इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से, ये किस तरह की जर्नी है? मैंने स्टार्ट किया 2019 नवंबर से, फिर प्रैक्टिस की 2020 आया। तो पहले महाराष्ट्र में नेशनल था, उसमें गया मैं, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद इंटरनेशनल हुआ, उसमें भी मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद नेशनल हुआ, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। उसके बाद प्रैक्टिस की 2021 आया। इसमें मैंने एक नेशनल खेला श्रीनगर में जो हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। उसके बाद नेशनल हुआ था हरियाणा में, उसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल्स हैं। 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 19 मेडल्स हैं, जिनमें से 3 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर्स एंड 14 गोल्ड्स हैं। तो 2019 नवंबर से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। उसके बाद 2020 आया, उसमें मैंने नेशनल खेला महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट नासिक में, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, उसमें मैंने प्रैक्टिस की वर्चुअल ऑनलाइन इंटरनेशनल आया, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद वर्चुअल नेशनल आया, उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। उसके बाद प्रैक्टिस चलती रही, 2021 आया। 2021 में श्रीनगर में नेशनल हुआ, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है। उसके बाद नेशनल हुआ हरियाणा में, जिसमें मेरे 2 गोल्ड मेडल्स हैं। उसके बाद ऐसी प्रैक्टिस चलती रही। 2023 आया, उसमें मेरा महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ में नेशनल था, उसमें मेरे 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल है। तो ये तो इतने सारे गोल्ड मेडल्स की जर्नी और ब्रॉन्ज मेडल्स की जर्नी आपने बताई, तो लेकिन कोविड के दौरान किस तरह आपने ये गोल्ड मेडल्स जीत लिए? आपने उस जर्नी ये मैंने प्रैक्टिस की और ऑनलाइन में वर्चुअल बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए। तो वर्चुअल मोड में भी? यस। तो अगर बात की जाए, मतलब हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर के का जो शेड्यूल होता है वो एक मतलब स्केड्यूल्ड होता है कि मुझे ये अभी ये करना है, अभी वो करना है। आप माशाल्लाह से स्टूडेंट भी हैं, तो किस तरह आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं? वर्कआउट से करते हैं या किस चीज़ से करते हैं कि फिर इतनी एनर्जेटिक रहती है आपका पूरा दिन, इतना एनर्जेटिक रहता है और इतना बिजी भी रहता होगा आई गेस। तो उस शेड्यूल के हवाले। मैं सुबह उठता हूँ, मैं फजर पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल से आके मैं 1.5 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ, जिसमें इकबाल सर और इरफान सर मुझे गाइड करते रहते हैं और मेरे फादर वो भी मुझे ट्रेनिंग देते हैं मोस्टली। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर कुरान पढ़ता हूँ। उसके बाद स्कूल का जो रहता है होमवर्क मेरा, उसके बाद मैं सो जाता हूँ। तो आपने बताया कि आप अपने दिन की शुरुआत जो है फजर से करते, तो क्या डिड यू थिंक कि उससे जो है आपको एनर्जी, पॉजिटिव वाइब आती है और एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है? जी, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आजकल के बच्चे जहाँ 10-10, 11-11 बजे तक सोते रहते हैं, और वही ताहा को देखिए, ये एक मिसाल हम सब के लिए, मैं यूँ कहूँ बड़ों से लेकर छोटों तक, जो अपनी सुबह की शुरुआत फजर से करते हैं और उसी पॉजिटिव वाइब के साथ अपने पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। और उसी तरह अगर देखिए तो अल्लाह भी देख के ही चलता है, और इनकी कामयाबी तो देखिए नेशनल से इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक पहुँच गई। ताहा, अगर बात की जाए
पेरेंटल सपोर्ट की, तो वो किस तरह का पेरेंटल सपोर्ट है? मुझे अपनी पूरी फैमिली से सपोर्ट मिला मार्शल आर्ट्स खेलने के लिए, सबसे ज़्यादा मेरे फादर का। तो वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं? कैन यू शेयर समथिंग लाइक कि उन्होंने कहाँ से सपोर्ट किया जब आपने उन्हें बताया कि मुझे एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है, मार्शल आर्ट्स में आगे जाना है? कहीं ऐसा तो उनका कोई ज़ोर नहीं था कि आपको डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है? नहीं, ऐसा कोई ज़ोर नहीं था। एक बार हम जा रहे थे, मैंने बोर्ड देखा मार्शल आर्ट्स का, मैंने बोला मुझे करना है, तो हम गए वहाँ, इकबाल सर मिले, तब से मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया और मेरी ट्रेनिंग और फुल सपोर्ट मेरे फादर का मिला। जी। तो यूँ मैं कहूँ कि एक हिसाब से आपकी इंस्पिरेशन आपके फादर से मिलती-जुलती है। जी। तो अगर जो हमारे नाज़रीन हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं या जो बच्चे आपको देख रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि कई सारी कोशिशों के बावजूद हम किसी एक मैदान में सक्सेसफुल नहीं है, एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हम हर मैदान में सक्सेसफुल होते हैं, हम हर मैदान में सक्सेस पा सकते हैं, बस उस सक्सेस को हमें बिल्ड करना होता है। किस तरह के? मेहनत करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उसी से सक्सेस मिलती है। तो आपका ये क्लियर कट मैसेज मैं यूँ समझूँ कि मेहनत से ही आगे के रास्ते तय किए जा सकते हैं? जी। उम्र क्या है? 11 साल। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि 11 साल की उम्र में इतने आला किस्म के थॉट्स कि मेहनत से ही हर एक रास्ता मुमकिन है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि मेहनत ही वाहिद ज़रिया है हर एक मंजिल को पाने का, और इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ हासिल किया है और आगे तो पता ही नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि इनकी जो कामयाबियां हैं वो इससे आगे इन्हें ले जाए और उनके वालिदैन के साथ साथ पूरी यूटी का नाम जिस तरह ये रोशन कर रहे हैं वो आगे भी ताबनाक होता रहे। बने रहिए आप श्रीनगर न्यूज़ के साथ। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।